everyone and welcome to your own channel Irina Instant Education। मैं इरिना और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैकबेथ का एक्ट 2 सीन 4। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट आई विल गिव यू द सिनॉप्सिस ऑफ दिस सीन। इसमें क्या है, सिनॉप्सिस में लिखा है एन ओल्ड मैन एंड रॉस एक्सचेंज अकाउंट्स ऑफ रीसेंट अननेचुरल हैपनिंग्स। एक बूढ़ा आदमी और रॉस, जो कि यहाँ का नोबल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोबल है। वो जो रिसेंटली अभी अभी हाल ही में जो अननेचुरल हैपनिंग्स, जो अद्भुत घटनाएं हो रही हैं, उसके बारे में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मैकडफ joins them to report that Malcolm and Donovan are now accused of having bribed the servants who supposedly killed Duncan। मैकडफ आ जाता है और मैकडफ आके बताता है, ये खबर देता है कि मैल्कम और डोनाल्डन, जो किंग डंकन के दोनों बेटे हैं, उन पर दोष आ गया। एक्यूज माने दोष आना, उन पर दोष आ गया है कि उन्होंने ब्राइब माने रिश्वत दी थी, घूस दिया था सर्वेंट्स को, जिन्होंने शायद डंकन को मारा है। माने अब सारा जो इल्जाम है वो इन दोनों पर आ गया कि मैल्कम और डोनाल्डन ने शायद अपने जो ये पहरेदार लोग जो थे, जो सर्वेंट्स थे, जो लोग उसको दरवाजे के बाहर खड़े थे, उन लोगों को शायद उन्होंने रिश्वत दी होगी अपने पापा को मारने के लिए, पिताजी को मारने के लिए। तो सारा दोष जो वो उन पर जाता है, ऐसा वो मैकडफ रिपोर्ट करता है। Macduff also announces that Macbeth has been chosen king। और मैकडफ ये भी बताता है कि मैकबेथ को राजा चूज कर लिया जाएगा, कर ही लिया एक तरह से, वही राजा बनने जा रहा है। Ross leaves for Scone and Macbeth's coronation, but Macduff resolves to stay at his own castle at Fife। रॉस जो है वो स्कोन चला जाता है, जहां पे मैकबेथ का कोरोनेशन हो रहा है, मैकबेथ की ताजपोशी हो रही, राजा बनाया जाएगा, क्राउन ऑफर किया जाएगा, और मैकडफ जो है वो तय करता है कि वो अपने कासल फाइफ में चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, एंटर रॉस एंड ओल्ड मैन। अब यहां से आपका लाइन वाइज स्टार्ट है। Old men, 70 I can remember well, within the volume of which I time I have seen hours dreadful and things strange, but this so night had triple form of knowings। 60, एक स्कोर मतलब होता है 20, जैसे सेंचुरी मतलब 100 होता है, वैसे स्कोर माने होता है 20, और 3 स्कोर माने 20 into 3 60, और एंड 10 मतलब 10, और 60 plus 10 हो गए 70। तो ओल्ड मैन इज सेइंग दैट आई रिमेम्बर दैट पास्ट 70 years, मेरे को 70 साल हो गए हैं, जितना मुझे याद है, आई कैन रिमेम्बर, in that time, within the volume of which time, within the time limit, उस टाइम लिमिट में, उस पर्टिकुलर टाइम में, इतनी टाइम में, आई हैव सीन, मैंने देखे हैं, क्या देखे, आज ड्रेडफुल माने वेरी फियरफुल, बहुत भयानक समय देखा है। आर्स माने समय, मैंने भयानक सपने, भयानक समय मैंने देखा है, मैंने टेरेबल टाइम मैंने देखा है। एंड थिंग्स स्ट्रेंज, और बड़ी अजीब चीजें भी मैंने देखी हैं, भयानक चीजें देखी है, भयानक घटनाएं मैंने होती हुई देखी है। बट दिस सोर नाइट मैंने दिस टेरेबल नाइट, दिस वायलेंट नाइट, ये जो कल की जो रात है, hath trifled former knowings, उसने वैसे सारी लिमिट, ट्रिफल्ड माने सरपास्ड, एकदम सीमा लांग गया। मतलब कल की जो भयानक रात मैंने देखी, ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बड़े बड़े अनुभव भी मुझे बेकार लगने लगे। मैंने सारे जो पिछला जितना भी मेरी जानकारी थी, जितना अनुभव था, उसके what I saw last night made everything I've seen before seem like nothing। पहले जितना कुछ भी मैंने देखा था वो एकदम कुछ भी नहीं लग रहा है। अब मैं बड़े बड़े भयानक सब समय मैंने देखा है, चीजें घटती हुई देखी है, लेकिन कल रात जो घटा वो तो सब चीजों को पार कर गया। नाउ रॉस कह रहा है, हाँ गुड फादर, हाँ यस गुड फादर, मतलब हाँ माने यस गुड फादर, क्योंकि ये बूढ़ा है तो भाई ओल्ड मैन है, इसलिए इसको फादर बोला जा रहा है। तो यस ओल्ड मैन, as troubled with man, thou sees the heavens as troubled with man's act। माने yes, the skies, heaven माने आसमान, the heavens are troubled by the acts of man, माने इंसान की जो हरकतें, उससे आसमान भी परेशान है, वो भी दुखी है। threatens his bloody stage किसको बोला जा रहा है, अर्थ को।
मतलब आसमान भी इंसान की हरकतों से ही खून खराबा जो हो रहा है, तो इंसान की इन चीजों से आसमान भी परेशान है, ट्रबल्ड है, परेशान है, परप्लेक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है, और थ्रेटन्स इज ब्लडी स्टेज। और वो भी थ्रेटन मने यहाँ पे हो गया, मतलब थ्रेटन मने तो धमकी देना, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि आसमान भी जो है वो अर्थ पे, धरती पे अपनी बर्बादी माने डिस्ट्रक्शन भेज रहा है। जब भगवान, जब बोलने का मतलब है जब ईश्वर इंसान की हरकतों से परेशान हो जाते हैं, तो वो धरती पर डिस्ट्रक्शन, बर्बादी वो लोग वो भेजते हैं। तो तो भगवान जो है डिस्ट्रक्शन भेज रहा है, भगवान भी धरती पर तबाही भेज रहे हैं। और ब्लडी स्टेज पूछा जा सकता है, ब्लडी स्टेज मीन्स व्हाट डज दिस वर्ड ब्लडी स्टेज रिफर्स टू? ब्लडी स्टेज रिफर्स टू द अर्थ। ठीक है। तो द डीड्स ऑफ मैन, द विकेड डीड्स ऑफ मैन थ्रेटन द अर्थ विद डिस्ट्रक्शन। धरती पर ये जो बड़ी बुरी हरकतें जो लोग करते हैं ना, खून खराबा, उससे आसमान भी रुष्ट है। By the clock it is day and yet dark night strangles the traveling lamp. The traveling lamp पूछा जा सकता है। ट्रैवलिंग लैम्प मतलब हो गया सन। ठीक है। और बाय द क्लॉक इट्स डे माने घड़ी के हिसाब से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक इट इज, इट शुड बी मॉर्निंग, बट येट इट इज डार्क। लेकिन फिर भी अभी डार्क नाइट है, अंधेरा छाया हुआ है। घड़ी के हिसाब से तो दिन निकल आना चाहिए, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला है, अभी भी डार्क नाइट है, अंधेरा छाया हुआ है। स्ट्रैंगल्स द ट्रैवलिंग लैम्प माने स्ट्रैंगल्स माने जो स्टिफल्स, रोक रहा है। जो जो रात है, रात ओवरटेक कर रहा है। स्ट्रैंगल्स माने ओवरटेक करना या रोकना। तो इस ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की किरणें भी यहाँ तक, पृथ्वी तक आना नहीं चाहती हैं। सूरज की किरणें जो है वो पृथ्वी पे आना ही नहीं चाह रही हैं, इसीलिए दिन निकल ही नहीं रहा है, अभी तक रात है। माने रात काली रात जो है वो भारी पड़ जा रहा है सूरज पर। ठीक है। इसलिए सूरज की रोशनी नहीं दिखाई दे रही, काली रात दिखाई दे रही है। And it's night's predominance or the day's shame that darkness does the face of earth and tomb. मतलब either it is the triumph of night, या तो रात की मान ले, या तो कहने की रात की जीत है, या फिर ये कह लें कि डे शेम। माने द डे शेम मीन्स द डे इज ashamed टू शो इट सेल्फ। माने या तो वेदर that it is the triumph of night or the shame of the day, या तो बने रात जीत गया है, रात, victory of night, triumph of night, victory of night, predominance बने victory, रात जीत, या तो रात को, या तो ये मान लें कि रात जीत गया है, रात की जीत हो गई है, या फिर डे शेम, या फिर ये कह लें कि दिन को निकलने में ही शर्म आ रही है। मतलब दिन, सूरज भी अपनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचाना नहीं चाहती है, वो अंधेरा इसीलिए फैला रखा है। ठीक है। The darkness does the face of the earth and tomb when living light should kiss it. और darkness जो है वो does face the earth and tomb, and tomb मैंने पूरा engulf कर रखा है, लपेट रखा है श्राउड की तरह। तो अंधेरा ने क्या किया है, अंधेरे ने पूरे धरती को एकदम लपेट रखा है। क्यों? इंसान जब पाप करता है ना, तो ईश्वर भी नीचे आने से डरते हैं, मतलब नहीं चाहते हैं वो। तो ये सब देखकर जो पृथ्वी जो पर जो मनुष्य के घिनौने जो पाप हैं, इतने गंदे गंदे सिन जो लोग करते हैं, उसको देखकर सूरज को भी शर्म आ रही है, उसको भी हिम्मत नहीं हो रही, वो भी शर्मा रही है आगे आने से, नीचे आने से। एंड और अंधेरे ने क्या कर रखा है, अंधेरे ने पूरे अर्थ को एनगल्फ कर रखा है, पूरे धरती को उसने लपेट रखा है अपने डार्कनेस में। व्हेन लिविंग लाइट शुड किस इट, जबकि लिविंग लाइट शुड किस इट माने जबकि विद द लाइट ऑफ द सन दैट गिव्स लाइफ टू द अर्थ, माने जहां पे सन की रोशनी होनी चाहिए, इट शुड ब्लेज विद द लाइट ऑफ द सन। माने इस समय सूरज की रोशनी भरी होनी चाहिए थी, और अंधेरा छट जाना चाहिए था, और सूरज की रोशनी जो अर्थ में सबको लाइफ देती है, सबको जीवन दान करती है, उससे भर जाना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, और अंधेरे ने सब पूरी धरती को लपेट रखा है, माने पूरा एकदम अपने कंट्रोल में कर रखा है। ओल्ड मैन, इट इज अननेचुरल
ओल्ड मैन कह रहा है ये इट इज अननेचुरल, ये बिल्कुल ये अननेचुरल है, ये बिल्कुल ही अस्वाभाविक है। ठीक है, ऐसी घटना बिल्कुल ही अस्वाभाविक है, नेचुरल नहीं है, इट्स टोटली अननेचुरल। इवन लाइक द डीड दैट्स डन, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये जो घटना घटी है, मतलब मर्डर जो हुआ है, जितना घिनौना ये मर्डर, जितना घिनौना ये हरकत थी, उतनी ही जितना अस्वाभाविक ये डीड मने जो काम हुआ, क्या काम हुआ, मर्डर हुआ डंकन का। तो जितना अननेचुरल, जितना अस्वाभाविक ये घटना है, उतनी अस्वाभाविक ये सारी चीजें हैं, सब कुछ आसपास की चीजें भी एकदम अस्वाभाविक अस्वाभाविक लग रही, बड़ा अजीब लग रहा है। On Tuesday last, a falcon towering in her pride of place was by a mousing owl hawked at and killed. कह रहे फ्राइडे नाइट, मतलब अब क्या कह रही कि ये ट्यूसडे नाइट, ट्यूसडे लास्ट, पिछले मंगलवार को जो फैल्कन है, बाज जैसा पक्षी है, फैल्कन पक्षी टावरिंग इन हर प्राइड, बड़े बड़े अभिमान के साथ, प्राइड ऑफ प्लेस मैंने, अब क्योंकि बाज पक्षी बहुत बड़ा पक्षी होता है, तो बड़े अभिमान के साथ, बड़े प्राइड के साथ आसमान में उड़ रहा था, टावरिंग मतलब उड़ रहा था। फिर क्या हुआ, वॉज बाय अ माउजिंग आउल हॉक्ड एंड किल, माउजिंग आउल माने जो माउस का शिकार करने वाला, आउल माने उल्लू, जो कि छोटे छोटे चूहे मारता है, चूहे का शिकार करता है, उस आउल ने, उस उल्लू ने बाज जैसे पक्षी को मार दिया, बाज का पीछा किया, हॉग्ड, हॉग्ड माने हॉग्ड एंड हॉग्ड एट माने उसका पीछा किया, एंड किल्ड और उसको मार डाला। ये अजीब घटना है, ये भी एक अजीब घटना है, क्योंकि फैल्कन बाज पक्षी बहुत बड़ा पक्षी है, और जो आउल है वो बहुत छोटी छोटी चूहे मारने की उसकी आदत है, छोटी छोटी चूहे मारता है, और उसने क्या किया, बाज जैसी पक्षी को उसने मार दिया, जो उतना ऊंचा उड़ रहा था, आसमान में उड़ रहा था, उड़ते हुए एक चिड़िया को उसने, उल्लू ने मार दिया। तो ये बहुत ही, बड़े ने छोटे को मार दिया पता चलता है, लेकिन छोटे ने बड़े को मार दिया, ये बहुत ही अननेचुरल, बहुत ही अस्वाभाविक है। तो ये घटना बहुत ही, ये लोग यही चीज आपस में बातचीत कर रहे हैं कि कितनी अननेचुरल है, कितनी मॉन्स्ट्रस है। जितना मॉन्स्ट्रस ये मर्डर था, जितना घिनौना ये मर्डर था, उतना ही ये घिनौना, उतना ही अननेचुरल ये था, ये घटना थी। वॉज हॉन्टेड टू डेथ बाय एन आउल दैट में परस्यू अ माउस, माने माउस के, जो माउस का शिकार करता है, उसने चूहा मारना आते थे, चूहा छोटी सी चीज है, चूहा मारता है, उसने एक बाज को मार दिया, कितनी अस्वाभाविक घटना है। अब रॉस कह रहा है, एंड डंकन्स हॉर्सेस अ थिंग मोर स्ट्रेंज एंड सर्टन। अब रॉस कह रहा है, हाँ आपने देखा जो डंकन, राजा डंकन के जो घोड़े जो है, वो भी बड़े अजीब, उनकी हालत भी बड़े अजीब हो गए, स्ट्रेंज एंड सर्टन माने बिल्कुल अजीब हो गए। क्या अजीब हो गए, ब्यूटियस एंड स्विफ्ट, राजा के जो घोड़े हैं बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं, बहुत सुंदर हैं, स्विफ्ट माने एकदम बड़े तेज दौड़ने वाले हैं, मिनियंस ऑफ द रेस माने अपनी रेस के, अपनी नस्ल के एकदम अनोखे हैं, सुंदर हैं, और भरोसे के साथ भागने वाले हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े स्विफ्ट भागते हैं, अपनी अच्छी नस्ल के हैं। टर्न्ड वाइल्ड इन नेचर माने जो डंकन के, भाई डंकन राजा था, तो राजा के जो घोड़े होंगे तो वो तो अच्छे ही होंगे। तो अनहोनी बात, ये भी एक अनहोनी बात है, जिसमें डंकन के हॉर्स, जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत सुंदर थे, बहुत तेज दौड़ते थे, अच्छी नस्ल के थे, वो भी अब क्या हो गए, टर्न्ड वाइल्ड विद नेचर, वो भी स्वभाव से वाइल्ड हो गए, माने जंगली हो गए। broke their stalls, flung out, contending against obedience as they would make war with mankind. माने ये सब घोड़े जो है, सारे बंधन, सारे लगाम उन्होंने तोड़ दिए, सारे स्टॉल्स में जहां पे रहते हैं वो सब उन्होंने तोड़ दिया। फ्लंग आउट माने किक्ड आउट, सारा किक मतलब किक्ड आउट कहिए या रैन आउट, अपना जहां पे वो स्टॉल में रहते थे उनको उसने तोड़ दिया, तोड़ के वो लोग भाग गए। कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबीडियंस माने, कंटेंडिंग माने दे आर रिफ्यूजिंग, कंटेंडिंग अगेंस्ट ओबीडियंस माने दे आर रिफ्यूजिंग टू ओबे, वो लोग मतलब ऐसा उस जंगली हो गए, जैसा मानो वो लोग किसी का ओबीडियंस, किसी को ओबे कर, किसी की आज्ञा मानने से इनकार कर रहे हैं, जैसे किसी की आज्ञा के खिलाफ, माने भाई घोड़ा
जैसे दौड़ाओ वैसे दौड़ता है, लेकिन अब वो लोग इस तरह से जंगली हो गए, इस तरह से वो लोग भाग रहे हैं, जैसे मान लो कि वो पूरी मानव जाति के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं, उनकी उनको ओबे नहीं करना चाहते, उनकी आज्ञा नहीं मानना चाहते हैं। दे वुड मेक वॉर विद मैनकाइंड, माने वो लोग मानव जाति के खिलाफ विद्रोह अपोज करना चाहते हैं, मतलब उनको रोकना मुश्किल है। उन घोड़ों को, जो घोड़े इतने अच्छे थे, वो जंगली बन गए, सब एकदम खुलकर एकदम भाग रहे हैं, तोड़ रहे हैं, और किसी की आज्ञा नहीं मानना, और मानव जाति के साथ ही पूरा मैनकाइंड के साथ विद्रोह करना, अपोज करना, ये उनका ऐसा लग रहा था कि वो लोग दे वुड फाइट विद men. When they suddenly they turned mad and they broke away and they ran out and they refused to obey, and they, as they would fight with man, they behaved like as if they would fight with men. वो लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे पूरे इंसान जाति के खिलाफ ही वो लोग हो गए हैं, जो कि अननेचुरल है। अच्छी नस्ल के हैं तो वो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी एक अननेचुरल चीज है, अस्वाभाविक घटना है। ओल्ड मैन, इट इज सेड दे ईट ईच अदर, मैंने ऐसा कहा जाता है, वो जो आदमी कह रहा है कि ऐसा कहा जा रहा था, मैंने लोग ऐसा ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों दो घोड़े, जो दो घोड़े भाग गए थे, एक दोनों घोड़े ने एक दूसरे को नोच नोच कर खा गए, मैंने आपस में ही एक दूसरे को मार लिया उन्होंने, ऐसा बोला जाता है। रॉस, दे डिड सो, रॉस कह रहे हैं हाँ बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हुआ। टू द अमेजमेंट ऑफ माइन आईज दैट लुक्ड अपॉन इट, मैंने, हाँ मैंने जब ये सब देखा तो मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। अमेजमेंट मैंने सरप्राइज्ड, आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड, मेरी आंखों के सामने मैंने ये सब जब देखा तो मुझे बहुत सरप्राइज हो गया, मैं बहुत हैरान हो गया, मुझे बहुत हैरानी हुई। दैट लुक्ड अपॉन इट, मैंने देखो जब जब एक दूसरे को वो लोग मार रहे थे, तो मैंने देखो एक दूसरे को, लुक्ड अपॉन इट मैंने जो एक दूसरे को जब नोच के खा रहे थे, मार रहे थे, तो उसको देख के मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। एंटर मैकडफ, अब मैकडफ आता है। मैकडफ, हियर कम्स द गुड मैकडफ, तो रॉस कहता है ये लो, ये लीजिए, हमारे जो नोबल मैकडफ जो है वो आ रहे हैं, श्रेष्ठ मैकडफ आ रहे हैं। मैकडफ कह रहा है हाउ गोज द वर्ल्ड सर नाउ, मैकडफ पूछ रहा है कि क्या हुआ तुम्हें, कुछ नहीं, यही पूछता है, सॉरी रॉस पूछता है। हियर कम्स द गुड मैकडफ, फिर रॉस कह रहा है हाउ गोज द वर्ल्ड सर नाउ, मैकडफ को रॉस पूछता है, रॉस की तो स्पीच है ये, रॉस पूछता है मैकडफ से कि कहिए अब क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, हाउ इज गेटिंग ऑन, कैसा चल रहा है। तो मैकडफ कहता है वाई यू सी यू नॉट, क्यों तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, वाई यू नो नॉट व्हाट्स हैपनिंग, तुम्हें पता नहीं, यू नो नॉट व्हाट्स गेटिंग ऑन, क्या तुम्हें पता नहीं है क्या चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है। रॉस कह रहा है इट्स नोन हु डिड दिस मोर देन ब्लडी डीड, माने रॉस कह रहा है इट इज द मोस्ट, ये तो उन लोगों को माने उन उन धूर्तों को पता चला। इज इट नोन, इज इट नोन हु डिड दिस मोर देन ब्लडी डीड, मैंने क्या पता चला, मैंने कि ये जो जो घिनौना पाप जिसने किया, ये मर्डर जिसने किया, पता चला उसका, हैव द मर्डरर्स बीन डिस्कवर्ड, मर्डर्स के बारे में पता चला। मैकडफ कह रहे हैं दोज दैट मैकबेथ हैड स्लेन, मैंने मैकडफ कह रहा है कि हाँ जिन्होंने मैकबेथ को मारा था, माने दोज whom मैकबेथ had slain are said to be murderers, माने ऐसा माना जा रहा है जिन्होंने मैकबेथ को दोज दैट मैकबेथ had slain, मैकबेथ ने जिसको मारा था, मैकबेथ ने उन पहरेदारों को, मैकबेथ ने तो खुद खून किया था, खून करके उन पहरेदारों को मार दिया था, वॉचमैन लोगों को। तो कह रहे हैं कि पता चला दो मर्डरर्स कौन है, तो मैकडफ कहता है हाँ जिनको मैकबेथ ने मारा वही मर्डरर्स हैं, जिन लोग पहरेदारों को मैकबेथ ने मार डाला वही लोग दोषी है, माने उन्हीं लोगों ने मर्डर किया है। रॉस कह रहा है अलास द डे व्हाट गुड कुड दे प्रिटेंड, माने हाय, मतलब रॉस कह रहा है कितनी बदकिस्मती की बात है, कैसे बुरे दिन आ गए हैं, भला इन जो वॉचमैन है, जो गार्ड्स हैं, उनको ये सब करके क्या मिला, व्हाट दे कुड प्रिटेंड, माने उनको क्या मिला, व्हाट डिड दे गेट आउट ऑफ इट, उनको मिला क्या ये मर्डर करके। तो मैकडफ कह रहा है दे आर सबर्न्ड, सबर्न माने हायर्ड, उनको हायर किया गया था, उनको ब्राइब्ड, देवर ब्राइब्ड, देवर सबर्न, देवर उनको क्या कहते हैं ना, सुपारी देना वो चीज था, तो देवर ब्राइब्ड,
उनको पे किया गया था, उनको देने के लिए, ये सब करने के लिए। जब ये कहता है ना कि व्हाट, कितने दुख की बात है, व्हाट, क्या एक्सक्यूज देंगे वो लोग, ऐसे क्यों किया? तो मैकडफ कहता है उनको देवर पेड, उनको पे किया गया था, उनको पैसा खिलाया गया था। देवर ब्राइब्ड, किसने ब्राइब किया था? मैल्कम एंड डोनाल्ड, द किंग्स टू सन्स। अब जो इन दोनों लड़कों पे, मतलब किंग के दोनों बेटों पे पूरा इल्जाम आ रहा है कि नहीं, उनको ब्राइब किया गया था, उनको रिश्वत खिलाई गई थी। मैल्कम और डोनाल्ड, जो कि राजा के दो बेटे हैं, उन लोगों ने रिश्वत खिलाई थी। मतलब ये माना जा रहा है राजा के दोनों बेटे भाई राजपाट के लिए, अपना खुद राजा बनने के लिए उन्होंने अपने पिता का खून कराया, ऐसा माना जा रहा है। तो कह रहे उन लोगों को रिश्वत खिलाई गई थी, दे वर पेड, दे वर ब्राइब्ड, एंड मैल्कम एंड डोनाल्ड, जो कि किंग के दोनों बेटे हैं, राजा के दोनों बेटे, उन्होंने किया था। आर स्टोलन अवे एंड फ्लेड, वो लोग स्टोलन अवे में दे हैड गॉन अवे, दे हैव स्नक ऑफ, दे हैव गॉन अवे, वो लोग भाग गए। डर्नलमैन के दोनों बेटे जो अब भाग गए और यहाँ से, विच पुट्स अपॉन देम सस्पिशन ऑफ द डीड, और देयर फ्लाइट पुट्स द सस्पिशन ऑफ द मर्डर अपॉन देम, माने उनका ये भाग जाना, क्योंकि वो लोग भाग गए तो उनका ये भाग भाग जाना ही ये माना जा रहा है कि वो ही लोग इसके वो हैं, मर्डरर्स हैं, उन्होंने ही ये सब किया है। माने उन्होंने पहरेदारों को खरीदा था, और ऐसा लगता है कि वो किराए के हत्यादार थे, और मतलब ये दोनों डोनाल्ड और मेलकॉम कहीं भाग गए हैं छुपकर, जिसके कारण उन्होंने, क्योंकि इसी कारण से जो राजा की हत्या का सारा शक जो है वो उन दोनों पर ही जाता है। ठीक है, विच पुट्स अपॉन देम सस्पिशन ऑफ द डीड, माने ये जो मर्डर का जो पूरा दोष है, पूरा जो शक है, उन दोनों पर ही जा रहा है। रॉस कह रहा है अगेंस्ट नेचर स्टिल, रॉस कह रहा है कि हाँ, फिर ये अनोखी बात हो गई, ये फिर एक और अनोखी बात, माने पिता का खून बेटा करवा रहा है, ये एक और अनोखी बात। कितनी अनोखी बातें, सारी अनोखी बातें, अनोखी घटनाएं हो रही, तो अगेंस्ट नेचर स्टिल, मैंने अब ये बात भी बहुत अनोखी है। क्या? thriftless ambition that will raven up thine own lives means, then it is most like the sovereignty will fall upon Macbeth. उसकी स्पीच। thriftless ambition that will riven up their own lives means, मतलब thriftless ambition, thriftless माने wasteful, बेकार, ambition माने महत्वाकांक्षा, ऊपर उठने की इच्छा, उनकी जो बेकार इच्छा, ये जो even more unnatural, what a wasteful ambition that would cause, माने that will raven up their own life, thine own life means, माने this is even more unnatural. What a wasteful ambition, what a thriftless ambition, what a wasteful ambition that it is, that would cause sons to kill the very thing of that gave them life. मैंने कैसी एम्बिशन है, कैसी बेकार महत्वाकांक्षा है कि रेवन अप माने डिवोर, डिवोर माने सॉलो अप, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। तो ऐसी कैसी महत्वाकांक्षा है, ऐसी कैसी एम्बिशन है, ऊपर उठने की इच्छा, कैसी बेकार इच्छा है, जो उसी को निगल लेगा। थाइन ओन लाइफ मीन्स, जिस ओन लाइफ मीन्स मैंने जिन माँ बाप से तुम पैदा हुए, जिन माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, जहां से तुम्हें ये जीवन मिला, तुम्हारे लाइफ का जो मीन्स है, मतलब तुम्हारी लाइफ कहाँ से शुरू हुई? माँ बाप से, तो माँ बाप से ही तो जीवन मिला। तो जिन माँ बाप से तुम्हें जीवन मिला, उन्हीं को तुम बर्बाद कर दोगे, उन्हीं को तुम निगल लोगे, ऐसी कैसी एम्बिशन है? ये किस तरह का एम्बिशन है, किस तरह की महत्वाकांक्षा है कि तुम अपने ही अपने जीवन देने वाले माता पिता का ही को ही तुम बर्बाद कर दो, निगल लो। देन इट इज मोस्ट लाइक, मतलब कितना खराब है। देन इट इज मोस्ट लाइक द सॉवरेनिटी विल फॉल अपॉन मैकबेथ, तो मोस्ट लाइक माने तब तो मोस्ट प्रोबेबली, अब तो जहां तक संभव है, मैकबेथ ही राजा बनेगा। The sovereignty will fall upon Macbeth means it is most likely that the crown will go to Macbeth. जो मैकबेथ का ही राज्याभिषेक बोलते हैं, क्राउंड, मैकबेथ विल बी क्राउंड, टू बी इन्वेस्टेड माने टू बी क्राउंड, ये हाँ, विल फॉल अपॉन माने राजा का जो
पूरा राज जो है वो मने राजा तो मैकबेथ ही बनाया जाएगा। ऐसा लगता है कि जो सम्राट होगा वो अगला जो हमारा सम्राट होगा राजा होगा वो मैकबेथ ही होगा, क्योंकि और तो कोई रह नहीं गया। मैकडफ कह रहा है ही इज ऑलरेडी नेम्ड एंड गॉन टू स्कोन टू बी इन्वेस्टेड, कह रहा है कि हाँ वो पहले ही जा चुका है, उसका नाम चला गया है और वो स्कोन जा चुका है, टू बी इन्वेस्टेड मैंने टू बी क्राउंड, क्राउनिंग के लिए मतलब ताजपोशी के लिए, राज्याभिषेक के लिए पहले ही वो स्कोन के लिए रवाना हो गया है, मैंने स्कोन चले गए हैं, एक तरह से चले गए हैं। रॉस वेयर इज डंकन्स बॉडी, अब रॉस कह रहा है कि डंकन का, किंग डंकन का जो डेड बॉडी है वो कहाँ दफनाया गया, कहाँ पे है, तो मैकडफ कह रहा है कैरी टू कॉल्मकिल, कॉल्मकिल वो प्लेस है जहाँ पे उनके एंसेस्टर्स को, उनके पूर्वजों को, वो बरियल प्लेसेस बरी प्ले वो कब्र है जहाँ पे उनके पूर्वजों को भी दफनाया गया है, तो कह रहे वो लोग उनकी बॉडी को स्कोन ले जाया गया है। स्कोन मने वही बरियल प्लेस, वो जगह जहाँ पे उनके पूर्वज लोगों को वो किया गया है, दफनाया गया है। तो वही कह रहे कैरी टू कोलकिन द सीक्रेट स्टोर हाउस ऑफ हिज प्रेडिसेसर्स एंड गार्डियन ऑफ देयर बोन्स, माने उनको पूर्वजों उनको वहीं ले जाया गया है जहाँ पे उनके कॉर्मकिल में ले गया है, कॉमलिक बोलते हैं, उनकी अस्थियां वहीं पे सुरक्षित रखी गई हैं, क्योंकि उनके जो ये पवित्र शमशान में उनके पूरा राज्य का परिवार माने पूरा राज परिवार, पूर्वजों के समय के जितने भी राज परिवार थे वो सब यहीं पे दफनाए गए हैं। प्रेडिसेसर्स बने एंसेस्टर्स, जितने एंसेस्टर्स थे उनको यहीं पे बरी किया गया है। एंड द कस्टडियन ऑफ बोन्स माने ये लोग गार्जियन है यहाँ पे, कस्टडियन ऑफ बोन्स माने यहीं पे इनके जो बोन्स हैं, इनके जो अवशेष हैं यहीं पे सुरक्षित मौजूद है। ठीक है, रॉस कह रहा है विल यू टू स्कोन, मैकडफ से पूछ रहा है क्या तुम स्कोन जाओगे, जहाँ पे उसका राज्याभिषेक हो रहा है, जहाँ पे वेयर वेयर ही इज टू बी क्राउंड, ही इज आस्किंग वेदर यू विल गो टू स्कोन, क्या तुम स्कोन जाओगे। तो मैकडफ सेज नो कजन आई टू फाइव, ही सेज नो कजन आई एम गोइंग टू फाइव, मैं फाइव जाऊंगा। फाइव कहाँ पे, फाइव बने उसका खुद का घर। ठीक है, वो कह रहा है कि आई गो टू आई नो कजन आई रादर गो टू फाइव, मैं फाइव जाऊंगा अपने घर, अपने कासल में। रॉस वेल आई विल थिटर, तो रॉस कह रहा है ठीक है मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर। मैकडफ कह रहा है वेल मे यू सी थिंग्स वेल डन देयर एज यू लेस्ट आर ओल्ड रोब सिट इजियर देन आर न्यू। मैकडफ कह रहा है कि भगवान करे मे यू सी ऑल द थिंग्स गुड एंड फाइन देयर, मे यू फाइंड एवरीथिंग डन वेल, भगवान मतलब भगवान करे तुम वहां सब कुछ सही सही हो जाए, शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए। एड्यू, एड्यू माने बाय, गुड बाय करता है। एंड लेस्ट आर ओल्ड robes sit easier than their new, माने let us hope that it would be easy for us to accommodate ourselves to the new order of the things, माने नहीं ये मानते हैं ओल्ड रोब्स माने ओल्ड सिट इजियर देन आर न्यू, माने भगवान करे जो नए बादशाह जो हो रहे हैं वो भी सही सा अच्छे हो, माने खराब ना हो, नई बादशाहत जो हो रही है, नया जो राज्य हो रहा है वो भी ठीक ठाक हो, हमारे लिए अच्छा हो, नई बादशाहत में भी हम सब लोग ठीक ठाक रहे। भाई डैंकन के समय तो हम लोग सब ठीक ठाक थे, अब जो नया राजा आ रहा है उसमें भी हम लोग सब ठीक ठाक रहे, भगवान करे। लेट अस होप, लेट्स स्टार्ट माने ये ऐसी उम्मीद रखते हैं, चलो उम्मीद रखते हैं कि जो नया राजा आ रहा है वो भी हमें ठीक ठाक रखेगा, माने उसके टाइम में भी हम लोग सही रहेंगे। रॉस फेयरवेल फादर, रॉस कहता है फेयरवेल फादर, ओल्ड मैन कहता है गॉड्स बेनिजन गो विद यू एंड विद दोज दैट वुड मेक गुड ऑफ बैड एंड फ्रेंड्स ऑफ फोज, फोज बने एनिमी, फ्रेंड्स बने दोस्त। गॉड्स बेनिजन माने भगवान की कृपा, गॉड्स ब्लेसिंग्स, गो विद यू माने मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड्स ब्लेसिंग बी अपॉन यू, भगवान तुम पर दया करे, तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। एंड विद दोज और उन सबके साथ भी, उन सबके ऊपर भी आशीर्वाद बनाए रखे दैट वुड मेक गुड ऑफ बैड, जो लोग बुराई को भलाई में बदल देते हैं और जो लोग दो दुश्मनों को दोस्ती में बदल देते हैं। मतलब भगवान तुम पर दया रखे और उन सभी व्यक्तियों के साथ अच्छा उन पे अपनी ब्लेसिंग्स दे जो बुराई को भलाई में बदलने की कोशिश करते हैं और जो लोग दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगा लेते हैं।
मैंने ऐसे लोग ही तो चाहिए होता है हमें, जो बुराई को भी अच्छे में बदल दे और जो दुश्मन को भी दोस्ती में बदल कर उनको गले लगा ले, दोस्त बनाकर गले लगा ले। तो ऐसे लोगों पर भी भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसा वो ओल्ड मैन बोलता है। और उसके बाद एग्जिट, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। और ये यहाँ पे हो गया आपका एक्ट 2 सीन 4 खत्म। इनफैक्ट एक्ट 2 ही खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कंटिन्यू करेंगे एक्ट 3। ओके, तो यहाँ पर 11th क्लास का कोर्स तो आपका खत्म हो गया। एक्ट 3 से आपका क्लास 12th में आएगा। सो आई होप मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया है और आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरी चैनल में नए हैं, अगर आप लोगों को लगे कि हाँ सब्सक्राइब करना चाहिए, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंचे। और खूब पढ़िएगा, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।